विंडो भी है इस तरफ, ठीक है, और एक विंडो इस तरफ है। ये जो ओपनिंग है ये मेरा कोई लाइट एंट्री एरिया नहीं है, ये तो सिर्फ यहाँ से हम लोगों ने कुछ मॉडल नहीं किया ताकि मेरा सीन प्रॉपर हमें दिख जाए, ठीक है। मेन क्या है, मेरा डोर, और यहाँ से मेरी विंडोज इधर रही और ये रही, ठीक है। अपने सीन में सबसे पहले आप अपने डायरेक्ट लाइट के सोर्सेज ढूंढते हो कि लाइट अंदर कहाँ से आएगी, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट लाइटिंग तो आप अंदर करोगे ही करोगे, लेकिन सबसे मेन चीज होती है हमारी डायरेक्ट एंट्री कहाँ से होगी लाइट की। तो फिलहाल मेरे पास अभी यहाँ पे ऐसा कोई बल्ब वगैरह तो लगा नहीं है, ठीक है। तो मेरे जो डोर है वहीं से मेरी लाइट अंदर आएगी। स्टेप बाय स्टेप करते हैं यहाँ पे। इसको डाल दो वायर फ्रेम पे ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे क्या लगा हुआ। तो कैमरा पहले से मेरे पास लगा हुआ है, कैमरा मेरा मूव भी नहीं हो रहा है क्योंकि लॉक्ड है। चेक कर लेना कि यहाँ पे मेंटल रे ऑन है कि नहीं। हाँ, मेंटल रे भी ऑन है, क्योंकि पासेस जो निकलते हैं हमारे, जो भी हम लोग मे बी आज की क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। तो पासेस भी क्या होते हैं हमारे, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है रेंडर इंजन की। अगर हम लोग मेंटल रे यूज कर रहे हैं तो मेरे जितने भी पासेस होंगे वो मेंटल रे के अंदर फीड होंगे, ना कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप मेंटल रे में लाइटिंग करके स्कैन लाइन में जाके पासेस निकालोगे, या फिर मेंटल रे पे लाइटिंग करके एर्नोल्ड में जाकर के आप पासेस निकालोगे, ऐसा नहीं होगा। जो रेंडर इंजन आप यूज कर रहे हो, पासेस भी आपको उसी रेंडर इंजन से निकालने होंगे। ये रहा मेरा डोर, अंदर ले आओ लाइट। यहाँ से आप लाइट पे डाल दो उसको, तो सिर्फ लाइट सेलेक्ट होगी, फिर मेरा कोई पॉलीगन नहीं सेलेक्ट होगा, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, रेंडर करिए। देखो लाइट तो आ रही है मेरे सीन के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये कितना बड़ा एरिया आ रहा है यहाँ लाइट का, ठीक है। अब आपको ये पता है कि लाइट जो है वो डोर से आ रही है। एक डोर है यहाँ पे, डोर एंट्री है जहाँ से लाइट आ रही है। अब अगर ये एक्सटर्नल लाइट है तो लाइट ब्लॉक सबसे ज्यादा होगी। लाइट ब्लॉक क्यों होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वॉल देख रहे हो कितनी है, सिर्फ एक छोटी सी एंट्री तो है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से इतनी लाइट तो आएगी नहीं अंदर, और आएगी तो सर्कल भी नहीं क्रिएट करेगी। ये तो देखो कहाँ मेरा डोर, यहाँ पर लाइट मेरे पीछे तक जा रही है। इसका मतलब है कि मेरी लाइट जो वो पेनिट्रेट हो रही है अभी अंदर, मेरे से कोलाइड नहीं हो रही है, सीधा सीधा अंदर आ रही है। यस सर। तो क्या करोगे इस चीज के लिए? लाइट का पेनिट्रेशन अगर स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट के साथ तो क्या ऑन करना पड़ेगा? सर इन्वेस्टर है शैडो वगैरह। हेलो। हाँ, यहाँ पर आओगे और अगर कोई इमरजेंसी या कोई अर्जेंट काम आता। शैडो ऑन कर दोगे आप यहाँ पे। जैसे शैडो ऑन करोगे लाइट अब ब्लॉक होने लग जाएगी। अब देखो, अब वो पूरी एंट्री नहीं ले रहा है। अब क्या, सिर्फ यही यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा आ रहा है, और आना भी इतना ही चाहिए क्योंकि डोर से तो अंदर आ रहा है। अब जहाँ पे वॉल है वहां से तो अंदर आ ही नहीं सकता, यहाँ से अंदर आएगा तो अब तुरंत क्या करोगे, शैडो ऑन करोगे। एंगल चेंज कर रहे हैं क्योंकि बहुत कमेंट्री हो रही है इसकी, उसको हमें थोड़ा सा आगे तक लेकर के जाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका एंगल जो है नीचे कर दोगे इसको, इस तरीके से। तो अब लाइट मेरी अंदर तक जा रही है।
तो यहाँ पे अगर अपना टारगेट मूव कर रहे हो तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको लाइट एंगल चेंज करना है तो आपको लाइट ही चेंज करनी पड़ेगी जा करके यहाँ से। जैसे अगर हमें थोड़ा और वॉल के ऊपर लाइट चाहिए तो वो ये नीचे आएगा, तब ये लाइट जो है ऊपर की तरफ जाएगी। सिर्फ टारगेट चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको लाइट का एंगल चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मेरी लाइट ऊपर तक आ रही है, ठीक है ठीक है, लेकिन ये बहुत अंदर तक जा रही है। ऑलमोस्ट मेरा पूरा सीन इसने क्लियर कर दिया है, तो इतना भी हमें लाइट का वो नहीं चाहिए एंट्री। थोड़ा सा स्कोर ऊपर कर दो। ओके, क्या करोगे अब हम इसमें इसमें हमें जैसे सनलाइट बनानी है तो आप क्या करोगे, इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे अराउंड 2, और कलर थोड़ा सा चेंज कर देना, व्हाइट की जगह हल्का सा वार्म कलर। तो सेलेक्ट किया और इंटेंसिटी हमें थोड़ी सी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, तभी ऐसा फील होगा कि वो यहाँ पे क्या है, सनलाइट है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि एक लाइट आएगी तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही वो इल्यूमिनेट करेगा। पहले भी हमने आपको बोला कि जब आप 3D में लाइटिंग करते हो तो एक लाइट से एक ही काम होता है। आपको यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ पे बाउंस लाइट वगैरह भी चाहिए तो ये सिंगल लाइट से नहीं आएगा, आपको अब यहाँ पे अलग अलग लाइट लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा बाकी पूरा रूम तो ब्लैक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये वाला एरिया ये बहुत डार्क है, ये वाला एरिया ये बहुत डार्क है, यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइट लगानी है। अब मेरे पास तो कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स तो है नहीं यहाँ पे, हमें फिट अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओमनी लाइट लगाएंगे, क्योंकि वो फिर हर जगह पे इल्यूमिनेट होगा। तो ओमनी लाइट आपने यहाँ पे रख दिया और उसको थोड़ा सा ऊपर ले आओ, रेंडर करो। एक ओमनी लाइट लगाते उसने क्या कर दिया, ऑलमोस्ट मेरा पूरा रूम इल्यूमिनेट कर दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। एक जगह पे आप लाइट लगाओगे वो पूरा रूम नहीं इल्यूमिनेट कर देगा। ठीक है, पहली चीज तो ये देखो, लाइट यहाँ तक पहुंच रही है, लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है। ठीक है, लाइट कभी से बेंड नहीं होती है। तो ये अगर आती भी लाइट तो इस तरफ आती है, ये इधर तो घूम के जाएगी ही नहीं लाइट, लेकिन मेरी लाइट अभी भी उधर चली गई है। तो ये सब शैडोज की वजह से होता है, क्योंकि कभी भी आप लाइट लगाओगे वो हर डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये तो वैसे भी ओमनी लाइट है तो जाएगी भी हर डायरेक्शन में। शैडो सबसे पहले आप ऑन करोगे ताकि लाइट का जो पाथ है वो सीधा हो जाए। आप देखो लाइट यहाँ तक आ रही है, वो इधर नहीं जा रही है, यहाँ पे आ रही लाइट। लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी मेरी इस लाइट के मतलब एकदम सीधी नहीं हो सकती, मतलब इक्वल नहीं हो सकती है। कलर पहले तो चेंज करो, वाइट कर दो उसको। या आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि ये हल्की से मेरी फिल लाइट टाइप की, क्योंकि हमें बाकी एरिया क्या करना है, विजिबल करना है। तो फिल लाइट कैसा होता है, वो हमेशा एरिया उसका की लाइट का हाफ होता है। और इसमें हम वो करेंगे, मतलब शैडो करेंगे ओमलेट में, तो फिर ये भी वो बनेगा शैडो। इसकी शैडो तो हमें चाहिए नहीं। क्या करेंगे सर, अगर ओमनी लाइट के मतलब शैडो मैप ऑन करेंगे तो ये भी फिर वो बनाएगा अपनी शैडो। ये शैडो बनाएगा अपनी। यस सर, जैसे सर ये यहाँ पे बना रहे हैं। ये वैसे बिल्कुल हमारी वैसी फिल लाइट नहीं कि हमें यहाँ पे, आप एक बार बताओ, यहाँ पे अगर कोई बल्ब लगा होता तो वो भी तो शैडो क्रिएट करता। नहीं सर, अभी लगा नहीं है ना, अभी तो हम खाली नहीं, ये आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या, अगर आप यहाँ पे शैडो ऑन नहीं करोगे तो लाइट इधर चली जाएगी। ठीक है, तो अब इस सीन की रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या करना पड़ेगा, शैडो ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पे शैडो में इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर आप शैडो ऑन नहीं करोगे तो इन ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं बनेगी फिर, क्योंकि जो बाहर से लाइट आ रही है वो तो सीधा जा रही है,
यहाँ पे तो आ ही नहीं रही, ठीक है। तो हमें फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी काफी कम रखोगे आप, तो ये हो गया। अब देखो ये कैसा फेडेड सा लग रहा है, अब ये बिल्कुल सनलाइट जैसा नहीं लग रहा। ये हो गया। अब ठीक है, अब लग रहा है कि हल्का सा मेरा वो है, सनलाइट है। तो अब इस लाइट को क्या करना है, थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे सीन में जब भी हम लोग लाइट लगाते हैं तब हमें शैडो ऑन करना ही पड़ता है, क्योंकि सीन में ऑब्जेक्ट होते हैं। उसमें क्या होता था, जो हम लोग बेसिक की लाइट करते थे, की लाइट, फिल लाइट, रिम लाइट, उसमें मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट होता था, तो वहां शैडो ऑन करो ना करो, वहां पे तो वैसा नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे फिल लाइट है अगर, तो आपको ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं बनेगी फिर। यहाँ पे आप ये भी नहीं कर सकते कि शैडो ऑन करके अपना फ्लोर के साथ कनेक्शन तोड़ दो, अगर ऐसा करोगे तो फिर ये लाइट उधर भाग जाएगी। हाँ, अगर आपको शैडो अवॉइड करनी है तो आप ये कर सकते हो कि आप डिके ऑन करोगे, और जैसे आप डिके ऑन करोगे या फिर आपके पास नियर और फार एटेन्यूएशन होता है, तो आप वहां तक जाने ही मत दो उस लाइट को जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे आपको यहाँ पे नहीं चाहिए शैडो, हमें सिर्फ यहाँ से इल्यूमिनेशन चाहिए, तो शैडो तो हमें ऑन रखनी पड़ेगी, लेकिन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फार एटेन्यूएशन ऑन कर देंगे। जैसे आप फार एटेन्यूएशन ऑन करोगे, आपको पता है कि ये रहा मेरा सर्कल, आप छोटा कर दो उसको। तो इस तरीके से आप अपनी शैडो भी अवॉइड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? को मेल डाल दीजिए कि भाई इसको हमारे ऐसे आईडी पे यहाँ डाल पे दो। ले आओ उसको। अब ये लाइट इतना स्प्रेड ही नहीं होगा। लो, अब सिर्फ ऊपर तक जा रही है लाइट, नीचे आ ही नहीं रही है। तो सर, तो एक्चुअली हमें इस लाइट का काम किस तरीके से करवाना है? कोई बल्ब की तरह करवाना है कि वहाँ पे कोई बल्ब ग्लो कर कि रहा है? हाँ, यहाँ पे फिल लाइट, मतलब मेरे पास ऐसी कोई लाइट तो होनी चाहिए जो यहाँ पे विजिबिलिटी क्रिएट करे। ये एक तरीके से थोड़ा बहुत बाउंस लाइट का काम करेगा, क्योंकि अगर सनलाइट भी अंदर आएगी तो बाउंस तो करेगी इधर उधर। थोड़ा बहुत बाउंस हम लोग इससे करवाएंगे, और फिर तो एक हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है पूरा अलग से। तो ये देखो, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे फार एटेन्यूएशन से क्या हो रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट सही से इल्यूमिनेट नहीं हो पा रहा है। देख रहे हो आप? तो सीन में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। ये देखो, अब यहाँ पे हम रख भी रहे हैं, हमने अच्छा खासा एरिया ऑन भी कर रखा है, लेकिन मेरा सीन जो है वो क्या नहीं हो पा रहा है, ब्राइटन नहीं हो पा रहा है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट में और एनवायरनमेंट में जब आप लाइटिंग का, तो थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, फिर ट्वीक करना पड़ता है। और ये प्रॉपर मेरी फिल लाइट नहीं है, इसको तो हमने फिल लाइट का नाम दिया हुआ है सिर्फ। तो अब यहाँ से सब ऑफ करो और इंटेंसिटी कम कर दो 0.2, और अब देखते हैं। अब आ रहा है। बहुत डल लग रहा है अभी भी सीन। डिके ऑन कर लो चाहो तो, इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ से इंक्रीज करो इसको। ये आपको प्रॉपर अच्छा आउटपुट देगा। आप देखो कितनी सटल आ रही है मेरी लाइट यहाँ पे, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम है। जब भी आप इनवर्स पे डालोगे, इनवर्स स्क्वायर पे, आपको पता ही है इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब सही आ रहा है। अब इधर से मेरी लाइट आ रही है, और यहाँ पे मेरी क्या है, विजिबिलिटी है। अब मेरा ऑब्जेक्ट सही से दिख रहे हैं।
इसी लाइट को हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। ये सीन आपने इधर लगाया, इसी लाइट को आप चाहो तो यहाँ पे डुप्लीकेट भी कर सकते हो, लेकिन इंस्टेंस मत करना। इंस्टेंस करोगे तो एक जगह पे चेंज करोगे, ऑपोजिट भी चेंज हो जाएगा, तो कॉपी पे रखना इसको। अभी देखिए यहाँ पे इल्यूमिनेट हो रहा है, वहां पे भी इल्यूमिनेट हो रहा है, लेकिन देखो एक रूल ये होता है कि जिस तरफ जितनी रीच होती है, जैसे यहाँ पे ये ज्यादा दिख रहा है आपको, तो इसकी विजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो इतना ज्यादा विजिबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लाइटिंग करते हो, जब आप एनिमेशन करते हो, तो आपको ऑडियंस का भी ध्यान रखना होता है। स्टेजिंग एक प्रिंसिपल होता है एनिमेशन में, जिसमें सारा कंट्रोलर किसके हाथ में होता है, आर्टिस्ट के हाथ में होता है, कि वो कहाँ चाहता है कि उसकी ऑडियंस देखे। अब यहाँ पे भी अगर आप सेम विजिबिलिटी कर दोगे तो उसको इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ की विजिबिलिटी अगर आप लीस्ट कर दोगे, मतलब कम से कम, कि हाँ वहां पे ब्लैक ना हो लेकिन हाँ कुछ दिख रहा है, तो उसको पता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, तो आप सिर्फ इधर ही देखोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो अपने सीन के थ्रू। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम करनी, पहले तो इसका बॉक्स में कम कर दो, ये क्या है यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ इंटेंसिटी कम कर दो, इसको 0.2 कर दो यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत विजिबिलिटी नहीं चाहिए। एक तो वो डोर से ब्लॉक है, तो है क्या उधर दिख ही नहीं रहा, तो जब नहीं दिख रहा तो कम ही दिखाओ फिर उसको। अब सही है कि हाँ ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है, वो ब्लैक है, बस आपको दिख रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ है। सर ग्लास रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना होगा उसको? हटानी है, क्या करना है? हाँ क्योंकि सर वहाँ पे ग्लास पे जो रिफ्लेक्शन आ रही है रेंडर में, वो दिखानी नहीं पड़ेगी ना उसमें। अब अगर ये ग्लास रिफ्लेक्शन आपको हटाना है, तो ये फिर आप क्या करोगे, आपके पास दो ही तरीके हैं। या तो आप इस ग्लास को अपने इसके साथ तोड़ दो जाकर के, मतलब लिंक ही तोड़ दो, ठीक है, एक्सक्लूड में जाकर के। हाँ, एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे इसको रेंडर होने दो, और हम लोग क्या करेंगे, जब इसके पासेस निकालेंगे तब इसको रिमूव कर देंगे वहां से। तो दो तरीके ये हैं, ठीक है, तो दोनों ही देखो। फिर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। पासेस में क्या है? पासेस में क्या होता है? पासेस निकालने में देखो, पासेस का मतलब होता है कि जब, अब ये देखो, अभी जब हमारी पूरी लाइटिंग खत्म हो जाएगी ना, तो मेरा 3D जो सीन होगा, जो सिर्फ यहाँ पे हम लोग मैक्स से रेंडर करेंगे, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, मतलब इतना ज्यादा आई कैंडी नहीं होगा। वो अपीलिंग होगा लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जो आप ऑन स्क्रीन देखते हो, अगर आप एनिमेटेड मूवीज देखते होगे, यस सर, तो आपको दिखता होगा कि लाइटिंग कितनी अच्छी होती है उनकी। यस सर। वो सारा काम 3D का नहीं होता, वो ऑलमोस्ट 3D का होता है, मतलब 80-90% वो 3D के रेंडर होते हैं, लेकिन बाद के जो इफेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, एक ऐसा शॉर्ट मूवी है, तो वो फिलहाल अभी हम आपको दिखाएंगे तो नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबी है, लेकिन उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हम आपको दिखा देंगे। तो इसका लिंक सेंड कर देना, हम बाद में देखेंगे। हाँ, लिंक हम अभी सेंड कर देंगे इसमें। अब जैसे ये देख लो, ये सीन। अब एक बात बताओ, अगर आप इसको रेंडर करोगे ना, तो ये बहुत टाइम ले लेगा। ये जो स्टार्स के यहाँ पे ग्लो है, यहाँ पे अगर आप इनको 3D में रेंडर करोगे, क्योंकि आप इंस्टेंस नहीं कर सकते यहाँ पे, हर एक ऑब्जेक्ट का या हर एक स्टार का मेरा ग्लो अलग है। इंस्टेंस कर दोगे तो रेंडर टाइम तो कम हो जाएगा, लेकिन फिर सबका ग्लो भी तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें हर चीज का अलग वो चाहिए। तो ग्लोइंग जैसी चीजें जो होती है, हम रेंडर नहीं करते, फिर ये हम पोस्ट प्रोडक्शन में कर लेते हैं। वो इजी भी होता है, क्योंकि हर चीज अगर आप 3D में काउंट करने लगे तो रेंडरिंग टाइम बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो कई सारी चीजें तो हम 3D में करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए हम फिर थोड़ा सा अपना पोस्ट प्रोडक्शन पे भी उसको भी मतलब थोड़ा सा लेकर के चलते हैं कि हाँ ये काम जो है हम अपना पोस्ट प्रोडक्शन में कर लेंगे। तो पोस्ट प्रोडक्शन को और ज्यादा कंट्रोल में लाने के लिए फिर हम निकालते हैं पासेस। अब पासेस की भी एक छोटी सी डेफिनेशन हम आपको दे ही देते हैं। अगर जैसे कि हमारा आउटपुट में कुछ फर्क आता है उसकी वजह से? बहुत आता है फर्क, अभी यहीं पे देख लोगे आप। सर ये हम कौन से मतलब कौन सॉफ्टवेयर में करते हैं पासेस वगैरह? या हर सॉफ्टवेयर में यूज होता है। ये लाइटिंग का फंडामेंटली, ये मैक्स माया का फंडामेंटल नहीं कि नहीं मैक्स में करेंगे तो पासेस चाहिए, माया में करेंगे तो नहीं चाहिए। ये लाइटिंग का फंडामेंटल है।
सर जो रेंडरमैन करके सॉफ्टवेयर है रेंडर का सर, ये रेंडरमैन सॉफ्टवेयर नहीं, प्लगइन है। बस ये सब प्लगइन है सर, ये कैसी है? वो भी रेंडरिंग प्लगइन है। ओके सर। जैसे आर्नोल्ड है रेंडरिंग प्लगइन, वैसे रेंडरमैन भी है। रेंडरमैन Yes, पिक्सार का है। यस सर। सर इनमें से हम्म सर इनमें से अच्छा कौन सा? देखो सारे ही अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन का बजट अगर अच्छा है तो वो हो सकता है मल्टीपल रेंडर भी यूज कर ले। आर्नोल्ड भी यूज कर रहे हैं, आर्नोल्ड इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि आर्नोल्ड क्या है, बहुत इजी टू यूज है। आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे। आर्नोल्ड से फ्री आता है ना सॉफ्टवेयर के साथ? आर्नोल्ड फ्री आता है, हाँ, मैक्स माई के साथ फ्री आता है, बाकी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। इस टाइम रेंडर इंजन बहुत सारे हैं, रेडशिफ्ट है, रेडशिफ्ट भी अच्छा चल रहा है, कोरोना है, लेकिन कोरोना इतना उसमें नहीं है, मतलब इतना प्रोडक्शन में नहीं दिखता है। रेंडरमैन हो गया कि पिक्सार के साथ तो रेंडरमैन ही यूज करते हैं, ठीक Yes, है। और वीरे आपका आर्किटेक्चर में ज्यादा यूज होता है, मेंटल रे तो हट गया है। मेंटल रे पढ़ाया सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि मेंटल रे जब आप पढ़ते हो तो हर एक चीज आपको मैनुअल करनी पड़ती है। अभी यही चीज अगर हम लोग लाइटिंग कर रहे होते हैं ना एर्नोल्ड के अंदर, तो एर्नोल्ड में बहुत सारी चीजें हमें आपको बतानी ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ऑनलाइन वहां पे जमा सब कराते इनबिल्ट हैं। होता है, yes sir. ठीक है, वहां पे सारी चीजें ऑन रहती हैं पहले से, तो आपको स्टार्टिंग से बहुत अच्छा आउटपुट मिलने लगता है। यहाँ हर चीज करने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। देखो पासेस का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम बता रहे हैं, समझ के चलना। जैसे ये ले लो, एग्जाम्पल ले लो किसका मान लो कि आपके पास ये कार है, अभी इसके कलर मत देखो कि यहाँ पे ब्लू है, रेड है, क्या है। मान लो कि एक कार खड़ी है यहाँ पे, और इस कार के पास एक ही लाइट लगी है, सिर्फ एक लाइट लगी है मेरे पास, ठीक है। लेकिन देखो ये कार के मटेरियल अलग अलग है ना, ये ग्लास का शेडर है, ये प्लास्टिक है, ये ग्लास है, नीचे रबर है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग अलग मटेरियल है। ये कार जो है इसमें सिर्फ एक ही मटेरियल नहीं है, ये कंपोजिट है कई सारे मटेरियल्स का। लेकिन जो मेरी लाइट है वो तो एक ही लगी हुई है, लगी है नहीं लगी है, Yes sir. ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप वो लाइट को चेंज करोगे, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, तो ओवरऑल मेरी कार पे बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा? क्योंकि वो यूनिफॉर्म या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। Yes sir. होगा नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास लाइट भी एक ही है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मेरे पास हर एक चीज पे डिफरेंट कंट्रोल हो। मतलब अगर हम लाइट की इंटेंसिटी कम कर रहे हैं तो मेरे ग्लास पर से रिफ्लेक्शन कम हो जाए, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट उतना ही विजिबल होना चाहिए जितना पहले था। तो रियल लाइफ में तो नहीं कर सकते आप। अगर आप लाइट को चेंज करोगे तो वहां पे जितने भी ऑब्जेक्ट है सब पे लाइट का इफेक्ट सेम ही तो होगा। Yes sir. ऐसा तो है नहीं कि इस पे कम होगा, उस पे ज्यादा होगा, या किसी पे होगा ही नहीं। नहीं सर, इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा, लेकिन 3D में आप कर सकते हो। और 3D में आप कैसे करोगे? 3D में भी 3D के अंदर नहीं करोगे, आप इसके पासेस निकालो, इसको बोलते हैं सिलेक्शन पास। ये भी हम आपको बताएंगे कैसे निकलता है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड कलर है। एक मेरा ब्लू कलर का है, एक मेरा रेड कलर का है, और एक मेरा क्या है, ग्रीन कलर का। जैसे RGB चैनल होता है, यस सर। ये बिल्कुल वही है। यहाँ पे प्योर कलर वैल्यू है, मतलब रेड की प्योर कलर वैल्यू, ग्रीन की प्योर कलर वैल्यू, और जो भी है यहाँ पे, तो ये आपको प्योर कलर वैल्यू यहाँ पे देना है। तो इससे फायदा क्या होगा कि सीन लाइटिंग जो होगा, जो सिंगल सीन लाइटिंग होगा, वही आप रेंडर करोगे। लेकिन जब आप कॉम्पिंग में जाओगे, तब अगर आपको ब्लू वाले की लाइटिंग चेंज करनी है, तो जहां पे ब्लू शेडर लगा हुआ है वो सिर्फ उसी की लाइट चेंज करेगा, चाहे वो सिंगल ही लाइट क्यों ना हो। वो ग्रीन वाले को और रेड वाले को टच नहीं करेगा। तो ये आपके पास एडिशनल कंट्रोल आ जाता है कि जब आप कॉम्पिंग में जाओगे, आप वहां पे कमांड दोगे कि उस सिंगल लाइटिंग से यहाँ पे लाइटिंग आपको चेंज करनी है, लेकिन जो सिर्फ ब्लू वाला है मुझे उसी की लाइट चेंज करनी है हेडलाइट पे, और यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, विजिबिलिटी है, उससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सिर्फ आप ब्लू चैनल पकड़ोगे और उसको ऑल्टर करोगे। समझ में आ रहा है? Yes sir. तो ये होते हैं हमारे सिलेक्शन पासेस। आप सिंगल लाइट भी लगाओगे और उसको अलग अलग वो दे दोगे, अगर
हेलो, गुड मॉर्निंग। whitehatjunior.com बोल रहे हो तुम? दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोडिंग सीखने के लिए। आज ही फ्री ट्रायल हेलो, हेलो, यस सर यस सर आवाज आ रही है? यस सर। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा सिस्टम बंद हो गया था, सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है। हाँ, तो सिलेक्शन पास समझ में आया? मतलब पासेस वाला फंडामेंटल क्या होता है पासेस? सर समझ तो आई, अब करके देंगे जब पता लगेगा सर। हाँ, ये तो करके जब देखोगे तभी होगा। तो Yes, sir. पासेस आपको एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप 3D में अगर आपके पास पासेस होंगे तो आपको दोबारा रेंडर नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ को, अगर आपके पास वो इंडिविजुअल पास है तो आपको सिर्फ वही चेंज करना पड़ेगा, पूरा आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर देख लो, इसके कितने सिलेक्शन पासेस बने हुए हैं। जो एक जैसा मटेरियल होगा उसको एक कलर में दे दिया, स्किन पे चेंजेस करना है, स्किन को अलग दे दिया, आर्म्स पे अलग चेंज चाहिए तो आर्म्स पे अलग दे दिया। तो ये लाइटिंग वाला जो काम होता है बहुत टेक्निकल चीज होती है, बहुत लेंदी भी होता है। तो एक अच्छे सीन को रेंडर करने के लिए, उसकी प्रॉपर लाइटिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तभी आपको क्या लगता है कि एक 3D मूवी बनने में कितना टाइम लगता होगा? बताओ जरा, तुक्का मारो। सर 6 मंथ। 6 months। और बताओ, एक फुल लेंथ फीचर एनिमेटेड मूवी? 2 साल। और बताओ, चलो बढ़िया। इतना ही लगता होगा 6 महीने से 2 साल के बीच में। और किसी को मारना है तुक्का? सर अप्रोक्स 2 साल या 2.5 साल के अप्रोक्स। ऑलमोस्ट क्लोज। बाकी को इंटरेस्ट ही नहीं है, लगता होगा, हम तो देखते नहीं एनिमेटेड मूवी। तो एक ऑलमोस्ट मूवी को बनने में 5 साल से ऊपर ही लग जाते हैं। सर 5 साल। 1.5 साल तो खाली वो अपनी स्टोरी पे काम करते रहते हैं। 1.5 साल में तो उनकी स्टोरी फाइनलाइज होती है, 1 से 2 साल के बीच में। नहीं सर, कोई मूवी बहुत जल्दी जल्दी भी तो बनी है। क्या होता है सर? कोई मूवी बहुत जल्दी भी तो बन जाती है। सर? प्रोडक्शन का काम जल्दी होता है, कोई भी मूवी जल्दी नहीं बन पाती है। 4 तो मिनिमम होता है, 4 साल से कम में तो कोई मूवी बनती नहीं है।
क्योंकि इतना काम होता है। एक साल तो वो सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करते हैं, सिर्फ प्री प्रोडक्शन का एक काम होता है एक साल का। वो इतने चेंजेस करते हैं अपनी मूवी के अंदर, इतने शॉट के अंदर वो इतने चेंजेस करते हैं, कैमरा एंगल बदलते हैं, तो वो करते करते उनको कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। प्रोडक्शन का काम थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि एक बार अगर आपकी प्लानिंग हो गई अच्छे से, फिर प्रोडक्शन वालों को एकदम क्लियर कट आइडिया होता है कि उनको क्या बनाना है और कैसे बनाना है। और फिर बाद में बहुत सारे एरर भी आते हैं प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में। फिर रेंडरिंग इंजन नहीं काउंट करोगे, रेंडरिंग टाइम, रेंडर कितना टाइम लेता है वो होने में। सर वो तो एक खुद रेंडर करता है, रेंडर फॉर्म पे भेज देते होंगे। वैसे तो उनके खुद के ही होते हैं, वो इधर उधर फाइलें लीक होने का डर होता है तो वो खुद ही करते हैं, लेकिन रेंडर फार्म भी यूज करते हैं। मतलब अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तब रेंडर फार्म यूज करते हैं। अरे यार ये क्या कर दिया। ये प्रॉब्लम होती है, लाइव फाइल ना सेव हो, अगर दोबारा से करना पड़ेगा।
सर ऐसे सीन आपके पास और भी पड़े हुए हैं? एक और है मेरे पास। सर तीनों दे देना आज। ये वाला तो फिलहाल आज दे देंगे, हम प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। यस सर। यार तुम लोग प्रैक्टिस कर तो रहे नहीं, मेरे पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा इस बैच से। नहीं सर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक दो ही लोग तो कर रहे हो, वही तो प्रॉब्लम है। सीरियस नहीं हो बिल्कुल अपने पढ़ाई के लिए, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। चलो अब मेरे पास ठीक है, मतलब अभी फिलहाल के लिए मेरा सही से लाइटिंग आ रही है, लेकिन अभी भी मेरा रूम क्या है बहुत ज्यादा डार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा और एनहांस करना पड़ेगा। जैसे ये थोड़ी सी अभी भी इंटेंसिटी में कम लग रही है, तो यहाँ पे जाकर के हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करते हैं अराउंड 3। वो ज्यादा हो गया। ठीक, अब ये देखो एरिया बिल्कुल डार्क है मेरा, यहाँ पे बिल्कुल डार्क है, इधर कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी आपको ये रिफ्लेक्शन अगर तोड़ना है यहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, वैसे तो होनी चाहिए क्योंकि अगर लाइट लगी तो होनी भी चाहिए, लेकिन चलो इन केस अगर आपको नहीं चाहिए, इधर आओगे और अपना ऑब्जेक्ट देखोगे आप। ये है क्या, ये है मेरा ऑब्जेक्ट 965, और ये क्या है मेरा 1046। याद रखना है दोनों नाम, प्लेन 1046 और ऑब्जेक्ट क्या है 965। एक्सक्लूड में जाओगे और ऑब्जेक्ट ढूंढोगे यहाँ पे। ये दोनों ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे डाल दिया। हट गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन हट जाएगा। ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, इतना डार्क नहीं करना हमें। 0.5 तो करी दो कम से कम। तो मतलब थोड़ी बहुत विजिबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे, इतनी है। सर ये लाइट कोने में है ना ज्यादा, इस वजह से सर ऑकवर्ड सी लग रही है सर, बीच में नहीं आओ थोड़ी। एक लाइट यहाँ पे भी लगा दो, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी थोड़ी विजिबिलिटी चाहिए। और डिके का थोड़ा सर्कल बढ़ाओ यहाँ पे, क्योंकि एरिया बड़ा है यहाँ पे। ये जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो। अब देखो यहाँ पे लाइट लगी तो मेरा डोर भी विजिबल हो गया, अब सही लग रहा है।
ये भी, यहाँ पे भी विजिबिलिटी आ रही है और ये भी ब्लेंड हो रहा है। अब आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ तक मेरी पूरी विजिबिलिटी आ रही है। यस सर, लेकिन सर इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम करते हैं, इंटेंसिटी क्या थोड़ी सी है? कम करनी पड़ेगी ना अभी। हाँ, इंटेंसिटी थोड़ी कम करेंगे क्योंकि हमें प्रोमिनेंट लाइट, मेरी सनलाइट रखनी है। ये सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरा कुछ दिखना चाहिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल दिखे ही ना, तो हम थोड़ा सा कम कर देंगे इसको। सर ये आपने नेट से लिया था या किसी ने मॉडल किया है? ये हमारी लेसन फाइल्स होती हैं। अब मेरी सनलाइट फिर से थोड़ी सी फेड हो गई है, सनलाइट इतनी ब्राइट नहीं लग रही है, तो हम लोग सनलाइट ब्राइट करेंगे थोड़ी सी। हमें वो इफेक्ट नहीं मिल पा रहा है जो हमें मिलना चाहिए। शिफ्ट क्यू, यस, अब लग रही है सही है। अब थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है मेरा सनलाइट जैसा। अगर ये आपको स्मूथ करना है, इसका जो ये शैडो है या ये है, तो आप इसको क्या कर दोगे, शैडो मैप पे डाल दोगे। मेरे लिए भी फिलहाल में अच्छा लग रहा है ऐसा, ऐसा रख देते हैं, ठीक है। मेरा ये भी इल्यूमिनेट हो गया, ये भी थोड़ा सा और इसको वो करते हैं डिक्रीज, जो इंटेंसिटी है इसकी यहाँ वाली, तो कर दो 0.1। क्या वो बार बार एंडर करना पड़ता है? कोई ऑप्शन ही नहीं हो, लाइटिंग आर्टिस्ट के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, वो बेचारा यही करता रहता है। अब सही आ रही है, ठीक है। अब देख तो रहे हैं बस मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अच्छा देखो, अगर आप यहाँ पे शैडो नहीं ऑन करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। शैडो नहीं ऑन करोगे, यहाँ पे डेप्थ ही नहीं पता चलेगी बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट्स की। तो शैडो ऑन करना। हेलो, हमें ग्रेड पे थोड़ी सी और चाहिए। यहाँ पे ग्रेड पे, यस सर। गेट पे चाहिए। वैसे देखो, लाइट का रूल ये होता है कि जहां से होके निकलेगी वो तो ब्लैक ही करेगा। जैसे अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो ये इतना ही होना चाहिए, लेकिन चलो आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। नहीं सर, वो तो बाउंस बैक होकर थोड़ी बहुत तो आती है ना ग्रेड पे सर। थोड़ी बहुत तो है, दिख तो रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए यहाँ पे तो आप क्या करोगे, लगाओ एक ओमनी लाइट, या अभी ना कोई लाइट मत लगाओ। ये थोड़ा बहुत काम हमारा उससे भी होगा, डिफ्यूज लाइट से भी, ओ सॉरी, इनडायरेक्ट लाइटिंग से भी होगा। अगर एक नई लाइट लगा दोगे तो फिर जब बाद में इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये आ रही मेरी विजिबिलिटी, अभी इसको ऑन रहने दो ऐसे ही। जब इनडायरेक्ट लाइटिंग ऑन होगी तो ये अच्छे से विजिबल हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें लाइट क्रिएट कर रही है यहाँ पे, ये रूम के अंदर। तो इन्हीं को डुप्लीकेट करते रहो, फिर चेंज करते रहो। यहाँ पे हमें इतना इंटेंसिटी नहीं चाहिए। सर जो ये हमारी स्काईलाइट होती है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? एक्सटीरियर में। स्काईलाइट सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर में यूज होता है। यहाँ से अभी ये हटा दो, क्योंकि ये तो वैसे भी रूम के अंदर ब्लॉक रहेगी। तो यहाँ पे डीके क्या ऑन करोगे आप? शैडो लेकिन ऑन रखना। शैडो नहीं ऑन रखोगे तो फिर से इधर उधर फैल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे भी लाइट आ रही है, लेकिन बहुत कम लाइट है, 0.1 है इसीलिए। तो उसको क्या करोगे, 1। एक लाइट हम और भी लगाएंगे क्योंकि ये बहुत डार्क हो रहा है, ये वाला एरिया। ये देखो सर अभी भी रूम में बहुत ज्यादा नहीं है रोशनी उस यहाँ पे, यहाँ पे नहीं सर, वो अंदर वाले कमरे में। हाँ वही कम करेंगे, क्योंकि ये देखो ये अजीब सा हो गया है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इसको कम कर दो 0.5। इसमें भी डिके ऑन कर लो, क्योंकि ये पता नहीं क्या अजीब सा है। एक सेकेंड, पहले तो फाइल सेव कर लो। यहाँ पे सिंगल लाइट से क्या क्या काम हो रहा है वो आपको लाइट लिस्टर से पता चलेगा। तो ये मेरी ओमनी 004, बाकी सब ऑफ करो।
रिफ्रेश, यहाँ पे क्या करोगे ब्रेंडर, हाँ ये तो कहाँ तक जा रहा है, यही चीज खराब कर रही है। तो ये सब आर्टिफैक्ट होता है, मतलब आप करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है। अब ये देख रहे हो ये क्या अजीब सा हो रहा है, मतलब मेरी लाइट यहाँ तो नहीं आ सकती क्योंकि इधर उधर वॉल लगी हुई है। सर उसको थोड़ा सा डिके कम कर देता हूँ। क्या कर देते हैं? सर डिके कम कर देते हैं स्लाइड का। ये कम करोगे फिर भी वो जाएगा तो वहां तक कम जाएगा, लेकिन जाएगा तो हमें तो एलिमिनेट करना है। सर हमें मतलब तो अभी तो डिके तो ऑफ है, अभी हमें डिके तो ऑन ही हाँ नहीं अभी तो डिके है ही नहीं, हमें तो चाहिए ही नहीं। डिके यहाँ पे ऑन भी नहीं करेंगे, करेंगे तो ये करेंगे अटेन्यूएशन, समझ में आ रहा है? है। सर वो ये- फॉर अटेन्युएशन बहुत ज्यादा कवर कर रहा है बाहर का। हाँ, कि वो जाए ही ना वहां तक। आप देखते हैं ये सब वैल्यूज ही तो मेन इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है, देखो बच गए, अब जा ही नहीं रहे वहां तक। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटेंसिटी इंक्रीज कर, नहीं एक सेकंड मेरी शैडो भी तो गायब हो गई, ये क्या हो गया? अच्छा वो यहीं तक आके रुक गया है। अटेन्यूएशन बढ़ाओ यहाँ से, अरे अब तो दिक्कत हो जाएगी। सर लाइट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना? अब बाहर तक आ रहा है, हल्का से भी विजिबल है, एक सेकंड रुको जरा। अब बाहर तक आ रही है लेकिन इधर भी जा रही है लाइट, तो इसके लिए फिर पोजीशन ही चेंज करोगे आप, लेकिन पोजीशन चेंज करने में भी दिक्कत होती है। सर शैडो मैप की जगह अगर एडवांस वो करें यूज तो मतलब रेडनेस। इसको या तो आप इधर रख सकते हो कि ये मेरा वॉल के पास ना जाए, लेकिन उधर लेके जाओगे तो एंगल शैडो का भी तो चेंज होगा, अब ये ऐसे सीधी थोड़ी ना बनेगी। बोलो इधर आ गई, ये तो और खराब हो गया। सर अगर हम शैडो मैप को चेंज करें फिर शैडो में आपको आप रेट रेस पे डाल दो, नहीं उससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो ये सर्कल है, ये जो बाहर वाला सर्कल देख रहे हो आप, जितना ये कवर करेगा मेरी इमेज तो उतनी बाहर आएगी। अब ये सर्कल है, ये हर जगह से इक्वली तो बढ़ेगा, अगर ये इधर से इतना बढ़ रहा है तो इधर से भी इतना ही बढ़ेगा। तो शैडो के चक्कर में ये देखो इसने ये भी एरिया कवर कर लिया। अब देखते हैं इसको यहाँ पे हम लोग सही करेंगे या पासेस में सही करेंगे। ओ बच गए, ये दो हो गया, अब इधर नहीं आ रहा है, ठीक तो है। वो रेडनेस की वजह से हो गया ना। तो हाँ रेट रेस की वजह से, तो ये शैडो की वजह से ही होता है। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें शैडो की वजह से होती है, कोलिजन नहीं हो पाता ना इनका, इसीलिए। सर तो ये तो मैं आपको पहले ये नहीं होता कि आपने शैडो ऑन करी और ऑब्जेक्ट है आपके पास नीचे सरफेस और लाइट है तो वो शैडो कास्ट करने लगेगा। यहाँ पे मतलब होता है प्रॉपर कि मेरी जो लाइट है वो मेरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगी, कोलाइड होगी, वो उसके अंदर नहीं घुस जाएगी, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे रेट रेस से काम बन गया मेरा। क्या इंटेंसिटी क्या बोल रहा हूँ? सर बंद कर दो सर इसकी। देखो इंटेंसिटी कभी भी किसी लाइट की वो होती है ना, तो दूसरे लाइट के रिस्पॉन्स में किया जाता है सराउंडिंग लाइट के हिसाब से। तो ये सब आपको सॉल्व करते हुए चलना है कि हाँ ये कोई दिक्कत ना हो। हर चीज देखो आप कॉम्पिंग के सहारे में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कॉम्पिंग में तब दिक्कत हो जाती है जब आपके पास एनिमेशन होता है। अभी तो सिंगल है तो कुछ भी करो आप, यहाँ पे फोटोशॉप में जाकर कुछ भी आप ऐड भी कर सकते हो जो नहीं है हमारे पास 3D में, लेकिन हर चीज हम उसके सहारे भी नहीं छोड़ सकते। अब इंटेंसिटी कम करने के लिए तो देखो ऑलमोस्ट पहले से बहुत कम है। सर बंद करने को बोल रहा था मैं तो। अच्छा इसको थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, वरना अंदर क्या है एकदम इंटेंसिटी बहुत कम है यहाँ पे। अब सही लग रहा है। अब देखो एक दिक्कत ये है कि ये बहुत येलो है, तो बाहर से जो मेरी वाइट लाइट जिसको हमने येलो कर दिया था उसको भी थोड़ा सा वाइट ही कर देते हैं वापस से, बहुत अजीब सा लग रहा है। इसको वाइट करते हैं। सर या फिर ऑरेंज की साइड भी लेके आ सकते हैं क्योंकि सनलाइट तो वैसे रहती है। ऑरेंज फिर वो कलरफुल हो जाएगा। जैसे ये देखो ये लग रहा है ना, क्योंकि हमारी जो सनलाइट होती है वो भी तो एक तरीके की वाइट लाइट होती है।
Yes, अगर अगर आप ऑरेंज करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप ऑरेंज ले जाओ, यहाँ पे ऑरेंज के लिए यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, ऊपर तक। सर फिर थोड़ा ये सा नीचे रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है। यस फिर ये भी दो कलर, ये भी कलर हो जाता है यहाँ पे, तो फिर ये इतना अच्छा लगता नहीं है, तो व्हाइट पे ही छोड़ दो उसको। और एक सेकंड, यहाँ पे हम जरा शैडो मैप यूज करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ये एजेस हमने काफी हार्ड कर रखे हैं, तो देखते हैं शायद शैडो मैप पे ब्लेंड हो जाए वो। ये भी सही लग रहा है। सर मगर एक चीज, ये जो वॉल पे जो सर जो लाइट आ रही है, ये उस लाइट की वजह से सर वो जो वॉल का टेक्सचर है सर वही तो नहीं दिख रहा है। ये तो होता ही है, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो सामने ऑब्जेक्ट होगा वो तो ओवर एक्सपोज हो जाएगा ना फिर। ऐसा फिर सर वो नेचुरलिटी थोड़ी ना लगेगी, क्योंकि तो फिर आप texture तो है ही। ये फिर हम लोग पासेस में सही करेंगे। अब इसको पासेस में कैसे सही करोगे, वो पासेस में देखेंगे हम लोग, कि हमें टेक्सचर भी देखना है और हमें लाइट की इंटेंसिटी भी ये चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेक्सचर चाहिए तो फिर आपको इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। क्योंकि सर ये जो वॉल पे पड़ रही है ना सामने, तो अजीब सा ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर से आ गए। अब ऐसा टेक्सचर ऐसे दिख लग रहा रहा है? है कि वो अलग सा पेंट किया हुआ, वो ऐसा लग रहा है। यस यस सर। अब अभी टेक्सचर सर आ ये रहा है, तो हाँ यस सर, सर, अब अब ठीक टेक्सचर आ है। रहा है। लेकिन अब सर ये सनलाइट तो नहीं अच्छी लग रही है। सर ये तो रियलिटी में भी होता है सर, ओवर वो होता ही है, वो तो रियलिटी में भी नहीं वो होता है। सर वो ओवर एक्सपोज होता है, मगर सर थोड़ा बहुत लेकिन तो टेक्सचर हाँ, दिखता ही है। इसको सर आप सही कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते हो, लेकिन ये यहाँ नहीं होगा, 3D में हर काम नहीं हो पाता, फिर हमें पासेस की ही हेल्प लेनी पड़ती है। वही बता रहे हैं कि हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही हम लोग पासेस निकालते हैं। सर इसमें भी आपने क्या किया है, इसमें ये मतलब वॉल वो वगैरह ठीक हो गई ये है। इसको कम कर दिया है। इंटेंसिटी ओके सर। ठीक। तो यहाँ पे इसको कर दो अराउंड 5 तो करी, तो फिलहाल बाकी हम लोग आराम से पासेस में देखेंगे। ठीक है, अब एक लाइट हमें इधर लगानी, क्योंकि ये बहुत क्या है। सर हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि इससे हमें खाली जो सामने वाली वॉल पे लाइट पड़ रही है बस खाली ये थोड़ी सी स्मूथ कर दी है। यहाँ पे सर नहीं इधर, सर गेट के पास जो आ रही है सर, बुक शेल्फ के साथ, बुक शेल्फ के सामने वाली वॉल पे। हाँ हाँ हाँ, ये क्या करना सर है इसको? खाली 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 इतनी लाइट थोड़ी सी स्मूथ कर दी है, इसकी नहीं, शैडो वो फिर वगैरह। वो बाहर से जितनी लाइट आएगी वही पूरी होगी, वो फिर सर केवल इतना एरिया की नहीं कर सकते। नहीं। अगर वो ऐसा फोटोशॉप में करोगे जाकर के, तो इसके बीच में और उसके बीच में डिफरेंस आएगा, एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, वो फिर ओवरऑल होगा। तो आप पासेस निकाल लेना, पासेस में कर लेंगे हम लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यही सब चीजें तो कंट्रोल की जाती हैं। ओके, ये ओके। अब देखो ये थोड़ा सा एरिया मेरा डार्क है, इसको भी हमें सही करना है। अब देखो, पहले वॉल कितनी डार्क लग रही थी मेरी, अभी थोड़ी बहुत विजिबल हो गई है।
ठीक है, अब सही आ रहा है। अब डोर भी मेरा दिख रहा है, वॉल भी मेरी प्रॉपर विजिबल हो रही है। ठीक है, यस सर, अब ज्यादा ओवर एक्सपोज भी नहीं हो रही है, अब ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। ठीक है। अब देखो, अब हमें देखना है यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट लाइटिंग क्या होती है, क्योंकि वो ऐड जब तक आप नहीं करोगे आपका ऑब्जेक्ट जो है या आपका जो रेंडर है वो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो बाउंस लाइट होती क्या है? तो आप बाउंस लाइट बोलो, उसको आप इनडायरेक्ट लाइट बोलो, या फिर आप इसको ग्लोबल इल्यूमिनेशन बोलो। जी आई, ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं इनडायरेक्ट लाइट। इनडायरेक्ट लाइट का मतलब होता है कि देखो, अगर आप एक लाइट भी कहीं पे लगाते हो, जैसे एक रूम है, आपने लगाई एक लाइट, या टॉर्च का एग्जांपल ले लो, टॉर्च भी डायरेक्शनल होता है। तो मान लो कि आपने टॉर्च एक अंधेरे रूम में गया, डार्क रूम के अंदर, और आपने ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ आपने टॉर्च को प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको सिर्फ ऊपर वाली ही वॉल दिखाई पड़ेगी रेंडर में, या ऐसा होगा? होगी। नहीं, हेलो, हेलो, तो यहाँ पे सर का कुछ हेलो। यस सर। तो सर जैसे आप एक रूम में जाओगे, डार्क रूम में, और आपने सिर्फ सीलिंग की तरफ अपने टॉर्च को प्रोजेक्ट किया है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको सिर्फ सीलिंग ही आपको दिखाई पड़ेगी और इधर उधर आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा? लाइट रिफ्लेक्ट होगी, नो सर, हैं? नो सर, रिफ्लेक्ट होगी ना चारों तरफ लाइट। सब वो, हाँ, मतलब लाइट इधर उधर वो रिफ्लेक्ट होगी ना, इधर उधर बाउंस होगी। यस सर। तो वो तो हो गया हमारा रियल लाइफ का फिनोमेना। लाइट का कैसा होता है, क्योंकि लाइट जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि जिस तरफ आप प्रोजेक्ट करो सिर्फ उतना ही एरिया दिखाती है, वो इधर उधर भी होती, बाउंस होती है। जैसे मे बी इस टाइम आप जहाँ रूम में बैठे होगे वहां पे आपने लाइट शायद ऑन भी ना कर रखी हो, लेकिन फिर भी आपको दिख रही होंगी आसपास की चीजें। यस सर, वरना लाइट की बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है कि लाइट हमें विजिबिलिटी के लिए चाहिए। अब जब आपके आसपास लाइट ही वो नहीं है, ऑन नहीं है, तो उसका मतलब आप अंधेरे में होने चाहिए, लेकिन आपको फिर भी इधर उधर की चीजें दिख रही होंगी। उसको बोलते हैं हम लोग बाउंस लाइट, क्योंकि कहीं ना कहीं से लाइट आ ही रही होगी आपके रूम के अंदर। मे बी सनलाइट आ रही हो या आसपास कोई लाइट जल रही हो, उसके बाउंस आ रही हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाउंस लाइट। लेकिन 3D में वो बाउंस लाइट हमें क्रिएट करना पड़ता है, वो हमारे लाइट से नहीं निकल के आता। ठीक है, ये जितने भी लाइट आपने लगा रखे हैं ना, ये डायरेक्ट लाइट सोर्स है।
क्योंकि डायरेक्ट लाइट सोर्स का मतलब है कि आपने लाइट तो लगा रखा है, आपने लाइट की इंटेंसिटी भी ऑन कर रखी है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट लाइट सोर्स। इनडायरेक्ट लाइट सोर्स का मतलब होता है कि आपने लाइट तो लगाई है लेकिन लाइट ऑन नहीं करोगे, और लेकिन फिर भी उसमें से लाइट निकलनी चाहिए। जैसे आपके रूम में बल्ब लगा है, तो जब आप उसको ऑन कर देते हो तो क्या होता है, वो डायरेक्ट लाइट सोर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको बंद रखते हो, आपने ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो बल्ब तो मेरा यूज में नहीं है ना। यस सर। तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइट तो लगाएंगे, लेकिन लाइट लगाने के बाद भी उसकी इंटेंसिटी हम लोग ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंटेंसिटी ऑन करी तो फिर वो डायरेक्ट लाइट में काउंट होगा। तो हमें इनडायरेक्ट लाइटिंग लगाने के लिए लाइट तो हम एडिशनल लगाएंगे लेकिन उसकी इंटेंसिटी ऑन नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंटेंसिटी ऑन नहीं करोगे तो लाइट मतलब लाइट कास्ट क्या करेगा, यस सर। ठीक है। अगर आप मल्टीप्लायर उसका 0 कर दोगे तो फिर लाइट में बाहर क्या आएगा। तो हमारे 3D में इनडायरेक्ट लाइटिंग के जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं फोटॉन्स। आप फोटॉन्स को ऐसे कास्ट करोगे कि इन फोटॉन्स की वजह से क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। आप लाइट लगाओगे, आप लाइट को स्विच ऑफ कर दोगे, लेकिन स्विच ऑफ करने के बाद भी हमें लाइट चाहिए, तो वो होते हैं हमारे फोटॉन्स। जीआई का मतलब सिर्फ फोटॉन्स ही नहीं होता, या सिर्फ इनडायरेक्ट लाइटिंग ही नहीं होता है, इसका एक और काम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कलर ब्लीडिंग। कलर ब्लीडिंग का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट में एक लाइवलीनेस, मतलब एक बहुत ज्यादा रिच कलर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा रिच लगने लगता है। अगर एकदम से डल है तो वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। तो बेसिकली हमारा काम क्या है यहाँ पे, कलर ब्लीडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारा कनेक्टेड होता है इनडायरेक्ट लाइटिंग से। आ रहा है समझ में? डेफिनेशन क्लियर है? पहले तो ये बताओ। यस सर। तो अब अगर कोई पूछ लेगा कि डायरेक्ट लाइट क्या होता है, इनडायरेक्ट लाइट क्या होता है, तो इजीली बता लोगे? सर एक बार फिर से बता देना। यस सर। क्या डायरेक्ट लाइट या इनडायरेक्ट लाइट? दोनों बता दो सर, थोड़े थोड़े बस। अब बताओ, कोई और बताएगा इसको? बताओ, जिसको समझ में आया वही बताओ। किसको आया समझ में? सर डायरेक्ट लाइट वो होती है जो हमारे मतलब ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इफेक्ट करती है, जैसे कि हम कोई लाइट वगैरह ऑन कर लेते हैं, ऑमनी लाइट वगैरह। सो इनडायरेक्ट लाइट या बॉक्स लाइट वो होती है जो तब भी उस हमारे ऑब्जेक्ट को विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है जब हमारी लाइट की इंटेंसिटी वगैरह ऑफ रहती है। और उसे हम बाउंस लाइट कहते हैं। इनडायरेक्ट लाइट का मतलब होता है कि हाँ बोलो बोलो। बाउंस लाइट, जो बाउंस होकर लाइट आ रही है किसी चीज से, जो बाउंस हो रही है इधर उधर, ठीक है, वो होती है हमारी इनडायरेक्ट लाइट। कि आपने लाइट मतलब मेन लाइट सोर्स ऑन नहीं कर रखा है, लेकिन आपका सराउंडिंग जो है वो फिर भी विजिबल है, तो वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट लाइट सोर्स। तो 3D में आपको क्रिएट करना पड़ता है, रियल लाइफ फिनोमेना होता है ये वाला, ठीक है। तो जो हमारे 3D के जो लाइट सोर्स होते हैं इनडायरेक्ट, वो कौन से होते हैं हमारे? फोटॉन्स। तो फोटॉन्स निकलते हैं यहाँ से, तब जाकर के वो लाइट सोर्स को क्या करता है, वो करता है, मतलब विजिबिलिटी क्रिएट करता है। तो अब देखो इसको क्रिएट कैसे करोगे आप। चलो, इसके लिए आपको 2 एडिशनल लाइट या जितने भी आपको जहां जहां पे भी आपको क्रिएट करना है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो लाइट लिस्टर में हम लोग चलते हैं और सारी लाइट ऑफ कर देते हैं इस टाइम पे। सब ऑफ कर दो। और अब जैसे हमें यहाँ पे चाहिए, हमें पूरे रूम में ऑलमोस्ट चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक नई लाइट लगाएंगे, वो भी रहेगी हमारी ओमनी लाइट। एक नई ओमनी लाइट लगाई और यहाँ से सब ऑफ। ये इंटेंसिटी तो तुरंत ऑफ होगी। इंटेंसिटी 0 का मतलब है कि मेरी लाइट तो है मेरे सीन के अंदर, लेकिन काम क्या है उस लाइट का? बिल्कुल 0 है। ये है मेरी, इसको हम रीनेम कर लेते हैं, ये मेरी जीआई लाइट है, मतलब इनडायरेक्ट लाइट। कुछ नहीं दिख रहा देखो इस टाइम पे। यस सर। अब आप क्या करोगे, नीचे आओगे आप, बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, मेंटल रे इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। यस सर। इसके अंदर आओ आप
और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होते हैं मतलब मैनुअल के और ऑटोमेटिक। हमें मैनुअल चाहिए, हम मैनुअली इसको ट्वीक करेंगे। ऑन कर दिया आपने? GI फोटोन सबसे मेन होता है हमारा, GI फोटोन। तो अब देखो यहाँ पे फोटोन्स, ठीक है, जितने ज्यादा फोटोन आप रखोगे उतनी ज्यादा विजिबिलिटी और उतना अच्छा एरिया लगेगा। तो यहाँ पे फोटोन्स बहुत लगते हैं, मतलब ये अभी 10,000 है, इसको और 2 शून्य बढ़ा दो उसमें और अब रेंडर करो। अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। F10 में आओ, इसके लिए आपको सेटिंग्स ऑन करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ऑन मेरा इनडायरेक्ट डिफ्यूज GI देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही मेरा इनेबल नहीं है इस टाइम पे। उसको आपने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया और अब रेंडर करो। कुछ विजिबल नहीं है। एक तो 17 में उन्होंने थोड़ा सा उसका लिंक तोड़ दिया हुआ है। पहले FG और GI अलग अलग होते थे, अब यहाँ पे एक ही हो गया है। ओके, कुछ विजिबल अभी भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। यहाँ पे फोटोन्स आपको काफी ज्यादा इंक्रीज करने पड़ते हैं, तब जाकर के रेंडर में कुछ दिखाई पड़ता है। कुछ विजिबल नहीं है अभी भी। फोटोन मैपिंग कहाँ गया, ये रहा। इसको भी ऑन करना पड़ेगा, फोटोन मैपिंग मेन तो यही होता है। देखो कितना स्लो प्रोसेसिंग चल रही है। ये तो कुछ नहीं दिख रहा अभी सीन में। अब कुछ दिख रहा है सीन के अंदर थोड़ा बहुत? ये सर थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये तो भी हो जाएगा, लेकिन आप देखो दिखने लगा यहाँ पे। आपने इनडायरेक्ट लाइटिंग ऑफ करी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो अब इसको इंक्रीज करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो यहाँ से मल्टीप्लायर बढ़ा दो आप। मल्टीप्लायर को क्या कर दोगे, 2 कर दोगे अब, या 3 कर दो। 3 कर देते हैं यहाँ पे। थोड़े से अभी फोटोन डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि रेंडरिंग टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। तो मेरे इस टाइम कितने यहाँ पे 100,000 ये है 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन फोटोन्स है यहाँ पे। तो 1 मिलियन फोटोन थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर देगा, लेकिन ये टाइम लेता है रेंडर होने में। इनडायरेक्ट लाइटिंग हमारी टाइम लेती है रेंडर होने में। सर इससे अच्छा हमें एक ओमनी लाइट और नहीं लगा सकते? देखो फिर तूने वही बात कर दी ना, ओमनी लाइट तो लगाई ही हुई है। ये निकल तो ओमनी लाइट से रहा है। सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है ना। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा ना, टाइम तो लगेगा। इनडायरेक्ट लाइटिंग टाइम क्यों लेती है, क्योंकि मेरे को फोटोन्स बहुत ज्यादा है। ओमनी लाइट तो लगाई हुई है, ये निकल तो ओमनी से ही रहा है देखो। लेकिन ओमनी में अब ये थोड़ी ना कर सकते हो कि आपने मल्टीप्लायर बढ़ा दिया। मल्टीप्लायर बढ़ा दोगे वो डायरेक्ट लाइट में चला जाएगा। लेकिन सर इसमें से ये है, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे इतने माइनर से फैक्टर है सर, ये तो हमें वैसे भी नहीं दिखेगा डायरेक्ट लाइट के सामने। सब दिखेगा अभी देखो। नीचे आओ और यहाँ पे डिके कम कर दो। डिके का मतलब होता है यहाँ पे, डिके जितना कम करोगे उतना आपको डिफ्यूज लाइट, वो सॉरी इनडायरेक्ट लाइट दिखाई पड़ेगा। तो इसको हम अभी कर देते हैं 1।
अब रेंडर करो फिर से, तो अभी आपको कलर ब्लीडिंग दिखाई पड़ेगी। आप डायरेक्ट लाइट से कलर ब्लीडिंग थोड़ी ना क्रिएट कर पाओगे। कलर ब्लीडिंग का मतलब है कि ये जो रेड कलर है ये अभी थोड़ा बहुत सीलिंग पे भी दिखाई पड़ेगा। आप डायरेक्ट लाइट से थोड़ी ना, ये देखो तो जैसे ही आप डिके कम करोगे आप जो ये है इनडायरेक्ट लाइटिंग ये इंक्रीज होता है। आप डायरेक्ट लाइट कितनी भी अच्छी कर लो आपको उतना वाइब्रेंस नहीं मिलेगा जो इनडायरेक्ट लाइटिंग से मिलेगा। अब ये कलर ब्लीड दिख रहा है आपको, ये रेड कलर है तो ऊपर भी आ रहा है। सही इतना ज्यादा से सीरियस हो गया कि हमने इसका डिके कम किया। डिके भी वो किया हुआ, फिर आपने फोटॉन्स भी बढ़ाए हुए हैं, और थर्ड सेटिंग है कि आपने फोटोन मैपिंग का मल्टीप्लायर भी बढ़ाया हुआ है। तो ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको इतने नहीं चाहिए तो आप इसकी ये बढ़ा दो, आप डिके कर दो 1.5। डिके जितना बढ़ाओगे ग्लो उतना कम होगा। तो डिके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्ट लाइटिंग। और सर इसमें जो कॉस्टिक फोटोन और एनर्जी का ऑप्शन है वो बाद में देखेंगे हम लोग, वो बाद में देखेंगे। कॉस्टिक हमारा लास्ट टॉपिक है। एनर्जी वगैरह सब इसी से रिलेटेड है। सर इसे हमें मेंटल रे भी करना पड़ेगा। मेंटल रे में ही हो रहा है। मेंटल रे अगर ऑफ कर दोगे आप तो ये तुरंत सब हट जाएगा, बंद हो जाएगा यहाँ से। अब देखो, अब एक ओवरऑल इसने क्या कर दिया, उसको सटल फीलिंग दे दी है। अब यहाँ पे सब ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। तो एक लाइट हमने यहाँ पे क्रिएट करी है और एक हमें इधर भी चाहिए, क्योंकि हमें पूरा रूम चाहिए। इसको हमें यहाँ पे भी रखना है। ये हो जाएगा मेरा GI2। तो आपको जो बहुत अच्छे अच्छे सीन दिखाई पड़ते हैं ना, वो सारे के सारे ये इनडायरेक्ट एनेबल्ड होते हैं। आप इनडायरेक्ट लाइटिंग ऑफ कर दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। अभी देखो हम डिफरेंस दिखाते हैं आपको दोनों रेंडर में। सर ये 3D में लाइटिंग और टेक्सचर का काम करने के लिए डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? 3D में क्या लाइटिंग पे काम करने के लिए? लाइटिंग लाइटिंग और टेक्सचर पे काम करने के लिए जो हमारी मॉनिटर होता है उसकी जो मॉनिटर होता है, हेलो, हाँ हेलो मॉनिटर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर उधर ज्यादा हो गया, तो यहाँ नंबर ऑफ फोटोन यहाँ डिक्रीज कर दो। आप 2 0 कम कर दो यहाँ पे। सर मगर इससे रेंडर टाइम भी बहुत बढ़ गया है ना? रेंडर लाइटिंग में रेंडर टाइम हमेशा ही बढ़ता है। लाइटिंग में बहुत ज्यादा टाइम होता है रेंडर का। सर जो हमारी मॉनिटर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना कंप्यूटर के, हाँ सर वो क्या होनी चाहिए, मतलब कौन सा मॉनिटर होना चाहिए? वो तो जो आपका रेजोल्यूशन होता है, मतलब वो तो बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग पे होनी चाहिए। लाइटिंग आर्टिस्ट जब काम करता है ना तो वो एकदम अंधेरे कमरे में बैठ के लाइटिंग करता है। मतलब अगर कहीं से भी लाइट आ रही होती है तो वहां पे ब्लैक कर्टन डाल देता है, काले पर्दे लगा देता है वहां पे। फिर आपने लाइटिंग तो कर दी है, बाहर से जो लाइट आ रही है वो हमारे स्क्रीन के साथ मिक्स होने लगती है, तो हमें एग्जैक्ट वो नहीं पता चल पाता कि हो क्या रहा है मेरे सीन के अंदर। तो लाइटिंग आर्टिस्ट हमेशा अंधेरे में बैठ के काम करता है। सर जैसे मेरा जैसे लैपटॉप है ना, इसमें कोई कोई ऐसे लाइटिंग है ना दिखती नहीं है, अगर होती भी है ना तो बिल्कुल ब्लैक दिखाता है। रेजोल्यूशन चेंज कर लो उसका, क्या ब्राइटनेस वगैरह जो भी है डिफॉल्ट पे रखो 1920 पे। सर वही है, उसी पे रखता है, कब भी नहीं होता। जैसे अगर मैं अपने पीसी पे बैठ के वर्क करता हूँ तो उसमें दिखाता है, लैपटॉप पे वर्क करता हूँ तो नहीं दिखता। अच्छा, तो रेजोल्यूशन तो स्क्रीन टू स्क्रीन का तो डिफरेंस आता ही है। अब जैसे कई बार हम रेंडरिंग करते हैं अपने लैपटॉप पे, देखते हैं मेरा लैपटॉप 4K एनेबल्ड है तो वहां पे बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। किसी और को दिखाते हैं स्क्रीन पे तो वो अजीब से डल सा लगने लगता है। तो स्क्रीन टू स्क्रीन तो डिफर करेगा ही, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे देख लो उसका रेजोल्यूशन क्या है। कलर स्पेस भी तो अलग अलग होता है सर स्क्रीन का। हाँ, कलर स्पेस सबका अलग अलग होता है। सर किसी की मॉनिटर में सैचुरेशन ज्यादा रहती है, किसी में कम रहता है, तो हाँ, तो वो सब तो मतलब वेरी करता ही है वो सबका।
देखो ये मेरा एक सीन है जो बिना डायरेक्ट लाइट का है, तो अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस थोड़ा दिखेगा, खुद ही बताना कौन सा अच्छा लग रहा है, उसी हिसाब से आगे चलेंगे। तो आपने देखो वो सब ऑन कर लिया ना, फोटोन मैपिंग फाइनल गैदर, अब आउटपुट यहाँ पे भी अच्छा ही आ रहा है, ये भी प्रॉपर सब दिख रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि हाँ ये विजिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, तो समझ में आता है कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। अगर आप सेम कर देते तो समझ में भी नहीं आता। इसको कर लेते सेव। तो सर इसमें कोई शेडो वेडो ऑन ऑफ करने का सिस्टम नहीं रहता? किसमें? चलिए ये वाली लाइट में। इनडायरेक्ट लाइटिंग में नाम लिया करो लाइटिंग का, ऐसे बोलोगे तो हमें समझ में नहीं आएगा तुमको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको लिखा, ये मेरा हो जाएगा क्या है, जेपेग, ये होता है मेरा विदाउट जीआई। ये सब हम लोग कंपैरिजन के लिए रेंडर निकालेंगे। एक ये हो गया, इसको इधर से भी आप सेव कर सकते हो, क्लोन कर दो और दोनों लाइट्स ऑन करो, रिफ्रेश, फाइल सेव कर लेते हैं। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा रेंडर होने में, चलो तब तक आप लोग अटेंडेंस दे दो। नेक्स्ट क्लास कोई भी स्किप मत करना, नेक्स्ट की 2-3 क्लासेस भी वो भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा वैसे ज्यादा क्लासेस बची नहीं है, हो जाएगा मे बी इस मंथ में। लाइटिंग भी जाता हूँ सर। इसके बाद जब हम माया करेंगे तो उसको कितना टाइम का रहता है सॉफ्टवेयर? वो भी इतना ही, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि जी ब्रश का टाइम फिर इंक्रीज हो जाता है। मड बॉक्स तो मे बी 1 मंथ चला था हमारा, जी ब्रश में टाइम लगता है। जी ब्रश में हम आपको क्योंकि कई सारी चीजें बना के दिखाते हैं प्रॉपर एनाटॉमी के साथ। सर डायनामिक्स आप पढ़ोगे? अगर नहीं डायनामिक्स आपका पढ़ाएंगे नवीन सर। सर शोरील अगर मॉडल की शोरील बनानी है तो मतलब क्या करना है? अभी मत सोचो शोरील के बारे में, शोरील तब बनाना जब जी ब्रश तक पहुंच जाओ। ओके ठीक है, अभी आराम से सब कुछ सीखो भी, इस टाइम एक्सप्लोर करो बढ़िया से, सब कुछ सीखो, सारा असाइनमेंट करो, फिर एंड में जो इंटरेस्ट आए वो काम करना। अभी इतना टेंशन मत लो कोई भी, लेकिन काम तो करो कम से कम। सर ग्लोइंग मटेरियल्स कैसे बनाते हैं सर, जैसे ट्रॉन बाइक वगैरह होती है? हाँ वो होते हैं हमारे एमिसिव मटेरियल्स, वो हम लोग सब सीखे हैं। सर आप वो बोल रहे थे ना मैश लाइट वाला, जो मैश लाइट होती है, मैश लाइट, हाँ वो होती है मैश लाइट, और ये सब हम लोग सीखेंगे माया के अंदर, आर्नोल्ड के अंदर। इसमें भी हम बता देंगे आपको मेंटल रे में नहीं होता है, लेकिन मैक्स में इतना एडवांस नहीं, या तो फिर हमें आर्नोल्ड में बता देंगे हम आपको। तो नेक्स्ट टाइम अगर लाइटिंग करना तो उसी में करना, होता तो इसमें भी है लेकिन इसमें इतना इफेक्टिव नहीं है। वो होते हैं हमारे एमिसिव मटेरियल। सर तो जो आप अभी लाइटिंग करके सर आप ये जो उसमें निकालते हो सर रेंडर, हम आर्नोल्ड में निकालते तो सर फर्क दिखेगा उसमें? फिर से बोलो सर जैसे कि आप अपने उस रेंडर में आप रेंडर निकाल के देख रहे हो सर, हम जैसे आर्नोल्ड के अंदर रेंडर निकाल के देखे तो कुछ फर्क दिखेगा उसमें? हाँ आर्नोल्ड तो बहुत ज्यादा एडवांस है, वहां तो प्रॉपर आपको पता चलेगा। सर मैक्स में डिफॉल्ट है ना आर्नोल्ड? मैक्स में हाँ डिफॉल्ट है, 2021 में डिफॉल्ट है ना वो। हाँ मैक्स में डिफॉल्ट है। अब तो जैसे मैं आर्नोल्ड पे निकाल रहा हूँ। हेलो हाँ हेलो सर, जैसे मैं आर्नोल्ड पे रेंडर वगैरह कुछ करने की ट्राई करता हूँ तो कुछ वहाँ पे ठीक से वर्क ही नहीं होता, कहीं प्रॉपर्टीज वगैरह भी उसकी पता नहीं है बस वैसे। तो वो चलो हम बता देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है। 1-2 क्लासेस उसकी भी ले लेंगे आर्नोल्ड की, लेकिन उसके लिए हमें अपने में इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। चलो कोई बात नहीं। विरल? यस सर। रजत, राहुल, यस सर। गौरव, प्रिंस, प्रियांश, फयाज, प्रेजेंट सर। गुरलीन, प्रेजेंट सर। अभय, प्रेजेंट सर। मोहसिन, योगेंद्र, प्रेजेंट सर। आदित्य, दीपक, यशवी, चरणप्रीत, उमेश, देवेंद्र, उदित,
प्रेजेंट सर मुदित प्रेजेंट सर ओके सर इनडायरेक्ट लाइट में सर ये नहीं होता सर शेडो ये देखो। वगैरह का? ये है हमारा इनडायरेक्ट लाइटिंग का। अब सर इसमें शेडो का ऑप्शन नहीं करना पड़ता? नहीं, इसमें शैडो होनी चाहिए। फिर क्या सर का सिस्टम फिर गया।